जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत न्यूज़ लाइव, जो इस समय आपकी एक मजबूत आवाज़ बन रहा है। शाम का वक्त है, पंचायत चुनाव निपट चुके हैं और उत्तराखंड तराली में आई प्राकृतिक आपदा से निपट रहा है। इस पर भी बात करेंगे कि ये आपदा आई क्यों और इस आपदा के लिए क्या कुदरत ही जिम्मेदार है या सरकारी सिस्टम या वो सरकारें जिनके संरक्षण में इस तरह के निर्माण कार्य हुए कि आज मकान और दुकान सैकड़ों की संख्या में माचिस की डब्बी की तरह, ताश के पत्तों की तरह बह गए। दुख होता है देखकर कि आखिर पिछले 25 सालों में उत्तराखंड को मिला क्या, सिवाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के, सिवाय कांग्रेस के द्वारा बीजेपी और बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाए जाने के अलावा हमें मिला क्या। जिस चीज को लेकर उत्तराखंड राज्य की नींव रखी गई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन, उन मुद्दों को एड्रेस किया गया क्या? भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बना क्या? क्या उत्तराखंड में रोजगार के अवसर जो पैदा होने चाहिए थे वो हुए क्या? उद्योग धंधे लगे क्या? पलायन रुका क्या? निशब्द हूं, निशब्द हूं, निशब्द हूं, क्योंकि जितना बोला जाए वो कम ही पड़ता है। डबल इंजन ट्रिपल इंजन भी कम पड़ता है। अब लगता है कि बुलेट ट्रेन दौड़ानी पड़ेगी उत्तराखंड में, लेकिन फिर वही सबसे बड़े सवाल, विकास और विनाश के बीच में विकास का पैरामीटर है क्या? क्या विकास और विनाश के बीच में जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो हुआ क्या? खैर साथियों, इन्हीं मुद्दों पर आता हूं। जब कहते हैं कि रामधारी जी दिनकर की बहुत अच्छी पंक्ति है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो जनता भी सोच रही है। जनता ही नहीं, बुद्धिजीवी भी सोच रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के जज राकेश थपलियाल भी सोच रहे हैं। पत्रकार भी कहीं ना कहीं चिंतन कर रहे हैं और जो लोग कवि हैं, जो लोग गायक हैं, वो भी चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि कहा भी गया है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कल्पनाओं से परे हैं। जनता को जगाने के लिए जब जब एक कहा गया है, गीता में श्लोक है, प्रभु श्री कृष्ण भी कहते हैं, जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब मैं प्रकट होऊंगा, हे मनुष्य, तुझे इस संकट से बचाने के लिए। तो इस कलयुग में कहीं ना कहीं लोक कवियों की, लेखकों की, पत्रकारों की, बुद्धिजीवियों की चिंताएं कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ये चिंता ही थी नरेंद्र सिंह नेगी, गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, जिन्होंने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भाजपा सरकारें की भी चूल्हे हिला दी। एनडी तिवारी से लेकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो हुए, एनडी तिवारी से लेकर भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तक को नहीं छोड़ा जब बात उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की हुई। अब बात हम करेंगे पवन सेहवाल के नए दौर में, गायक पवन सेहवाल की, जिन्होंने एक गीत क्या गाया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर कि सियासी उबाल आ गया। पंचायत चुनाव हो चुके हैं सामने, 2027 है, तो क्या होगा? सवाल यही है, क्या भ्रष्टाचार को लेकर धामी की पकड़ ढीली पड़ गई है या वाकई धाकड़ है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? क्या पूर्ववर्ती सरकारों की तरह, या कहें जो सरकारें हैं, क्या सरकारें अपनी आलोचना से डरती हैं? क्योंकि हुआ भी यही, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इतिहास में देखते हैं
तो वो पाते हैं नौछमी नरेणा खाने के बाद, उस गीत के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की सत्ता हाथ से चली गई और एनडी तिवारी फिर जीवन में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इसी के साथ जब रमेश पोखरियाल निशंक पर गीत गाया गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने, तो उसके बाद भी वो दोबारा उत्तराखंड की राजनीति में काबिज नहीं हो पाए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मैं देख रहा था यहां पर, वो कुछ आपसे भी शेयर करूं। उत्तराखंड में जब दो दो मुख्यमंत्रियों पर भारी पड़े लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी अपने गानों से बदल दी सरकार। ये कहते हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले हम उत्तराखंड की राजनीति की बात करें, 2027 के चुनाव में राजनीति की बात करें, तो उत्तराखंड में एक अध्याय ऐसा भी जुड़ा है जब भ्रष्टाचार पर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों ने सत्ताधीशों की चूल्हे हिला दी थी। नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने गीतों से दो दो दिग्गज मुख्यमंत्रियों की नींद उड़ा दी। दोनों गीत जब जन जनता की जुबान पर ऐसे चढ़े कि दोनों पार्टियां चुनाव हार गई। क्या इसी बात का डर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तो नहीं है कि जब नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों ने सरकारें पलट दी तो कहीं ऐसा ना हो वर्तमान माहौल में किसी लोक गायक के गीतों से कहीं सरकारें पलट जाए। ये डर स्वाभाविक भी है और हर सरकार को सताता भी है। हम बात यहाँ पे करेंगे नरेंद्र सिंह नेगी जी की। उनके गीतों ने उत्तराखंड की राजनीति के धुरंधरों को सत्ता छोड़ने पर विवश कर दिया था, जिसके बाद नरेंद्र सिंह नेगी जी के गानों के प्रभाव से तत्कालीन कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने मुख्यमंत्रियों को बदलना ही मुनासिब समझा। तो क्या बीजेपी भी अपने मुख्यमंत्री को बदल देगी? क्या सत्ता के गलियारों में चर्चा छिड़ी है या खाली ये एक कयास ही लगाए जाएंगे या कयास ही लगाए जा रहे हैं? इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा हमें। दो मुख्यमंत्रियों की कार्यशैलियों पर आधारित गानों पर जनता का ऐसा प्रभाव पड़ा था नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों का कि ये दोनों दिग्गज कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के पुरोधा नारायण दत्त तिवारी एनडी तिवारी जी की और भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की। मैं इस पे भी आता हूं। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एनडी तिवारी से लेकर रमेश पोखरियाल निशंक के मुख्यमंत्री रहते उनके ऊपर अपने ज्ञानों से ऐसे तंज कसे जिसका दोनों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। तो क्या सीएम धामी को भी डर लगता है पवन सेमवाल के गीतों से? ये भी हम लेंगे। राज्य के पहले निर्वाचित तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण तिवारी के कार्यों को आज भी याद करते हैं। उनके शासनकाल में हुए कार्य आज भी मील का पत्थर कहे जाते हैं। ये कहा जाता है कांग्रेस द्वारा और किस मंत्रियों द्वारा कि एनडी तिवारी की सरकार में काम हुए हैं, लेकिन फिर भी उन पर जो चीज़ आरोप लगे, लाल बत्ती बांटने को लेकर जो आरोप लगे, उस पर नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जो गीत रचे उन गीतों ने कहीं ना कहीं एक सियासत में एक उबाल ला दिया। हम बात करेंगे साल 2002 से उत्तराखंड की राजनीति में। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य बनता है। साल 2002 में एनडी तिवारी जी के कार्यकाल में साल 2002 से साल 2007 तक यानी 5 साल मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस की तिवारी सरकार में जिस प्रकार से लाल बत्तियों की बंदरबाट हुई वह अपने आप में एक मिसाल है। लाल बत्तियां बांटने को लेकर तब लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने व्यंग्य गढ़वाली गीत की रचना की, जो अपने समय का बहुत चर्चित गढ़वाली गीत बन गया। लाल बत्ती बांटने को लेकर बने इस गीत ने कांग्रेस सरकार की चारों तरफ बहुत फजीयत कराई, खिल्ली उड़वाई तिवारी जी की सरकार ने। एनडी तिवारी जी की सरकार में नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाया हुआ गाना नौछमी नारायणा, उसे भला कौन भूल सकता है। नौछमी नारायणा ने उत्तराखंड में एक अलग ही सियासी उबाल ला दिया। यह गीत इतना हिट हुआ कि विपक्ष ने सरकार के ऊपर गाने को लेकर ही हल्ला बोल दिया था। देखिए सवाल यहाँ पे इसलिए भी बनते हैं, तब सरकार थी कांग्रेस की, सियासी हल्ला बोला भाजपा ने, यानी भाजपा ने कहीं विरोध नहीं किया। भाजपा जनता के साथ खड़ी रही क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं विपक्ष में थी। भाजपा ने कहीं भी नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत का विरोध नहीं किया। जो फिलहाल कितना हो रहा है इस पर भी हम पवन सेमवाल से सवाल लेंगे कल। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने लाल बत्तियों को लेकर नारायण तिवारी पर जो गाना बनाया था उसको लेकर खुद नारायण तिवारी को बयान जारी करने पड़े थे।
एनडी तिवारी जी इतने नाराज हुए थे कि गाने का वीडियो प्रतिबंधित यानी बैन करवा दिया था। जो गाने का वीडियो था वो बैन करवा दिया था। यानी फिर वही सवाल, क्या सरकारें अपनी आलोचना से डरती हैं? मैं फिर आगे बढ़ता हूं। नौछमी नारायण ने तिवारी सरकार को लेकर एक परसेप्शन चेंज कर दिया, एक जनता को भी सोचने पर विवश कर दिया। क्या इसीलिए उत्तराखंड राज्य बना था? तो सवाल हमारे वो भी होंगे कि जो मुद्दे उस टाइम एड्रेस नहीं किए गए, क्या वो मुद्दे आज भी एड्रेस हो पाए हैं? नौछमी नारायण गीत ने एक सियासी बवाल उबाल सब कुछ लेकर आए, और इसी में बात करते हैं हम। इस गीत ने पूरे उत्तराखंड में खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल साल 2007 में एनडी तिवारी के कार्यकाल में लाल बत्तियों की बंदरबाट, सरकार का स्थानीय लोगों की उम्मीदों पर खरा न उतरना, राज्य की संपत्ति का दुरुपयोग आदि मुद्दों पर सरकार की खूब आलोचना हुई। इस समय उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने नौछमी नारायण गीत की रचना की। तब हर किसी की जुबान पर बस यही गीत था, नौछमी नारायण। हालांकि तब तिवारी सरकार का कार्यकाल भी लगभग समाप्त होने ही वाला था। साथ ही उत्तराखंड राज्य में 2007 का साल 2007 का दूसरा विधानसभा चुनाव भी सामने खड़ा था। यह गीत बहुत कम समय में चारों तरफ सर्कुलेट हो गया, प्रसारित हो गया, फैल गया, वायरल हो गया। हम कहें आज की भाषा में तो आज की भाषा में वायरल हो गया। सरकार विरोधी कहा गया इस गीत को, और सरकार विरोधी इस गीत को लेकर सीएम तिवारी पर निशाना साधने लगे। गीत के सारे कैसेट, डीवीडी आदि बाजार से जब्त कर ली गई। यानी उस समय जो गाने की कैसेट, क्योंकि उस टाइम डिजिटलाइजेशन नहीं था, डिजिटल दौर नहीं था, तो उस समय जो कैसेट थी और जो डीवीडी थी वो सारी बाजार से जब्त कर ली गई, जब्त कर ली गई। यहां तक कि लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के कार्यक्रमों पर भी अघोषित रोक लगाई गई। बड़े सवाल फिर, क्या सरकारें अपनी आलोचना से डरती है, या सरकारों को लगता है कि लोक गायकों के गीतों से तख्ता पलट हो सकता है? सवाल तब भी वही थे, सवाल आज भी वही है। वहीं नरेंद्र सिंह नेगी जी के एक और गीत नौछमी नारायण तो आप जानते ही हैं। आप ये कहेंगे कि भाई नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जो गीत लिखे या गीत जो बनाए वो क्या कांग्रेस की सरकार को ही टारगेट किया? तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने लाल बत्तियों की बंदर बाट जो एनडी तिवारी जी की सरकार में हुई, कांग्रेस की सरकार में हुई, उन्होंने उस पर भी अपने गीतों से व्यंग्य और तीखे हमले बोले। तो वहीं बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक उनकी कारगुजारियों या उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने से भी कहीं नहीं चुके। तभी तो उन्हें लोक गायक कहा गया। लोक गायक की पहचान भी यही है। नरेंद्र सिंह नेगी जी के एक और गीत, अब कदगा खेलो, अब कितना खाओगे, कितना खाओगे साहब, अब कदगा खेलो, ने रमेश पोखरियाल निशंक की सरकार के पसीने छुड़ा दिए। साल 2010 का वो कुंभ भला कौन भूल सकता है? साल 2010 का हरिद्वार में हुआ कुंभ निशंक सरकार की हमेशा याद दिलाता है। याद किस लिए? जब भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक तत्कालीन सीएम बीसी खंडूरी को हटाकर, यानी बीसी खंडूरी जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे भाजपा के, लेकिन बीसी खंडूरी जी यानी भुवन चंद्र खंडूरी, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी को हटाकर निशंक जी बैठे उत्तराखंड की सत्ता में काबिज हुए और मुख्यमंत्री बने। तो खंडूरी को हटाकर साल 2009 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे रमेश पोखरियाल निशंक। यानी एनडी तिवारी के बाद भुवन चंद्र खंडूरी जब आते हैं, भुवन चंद्र खंडूरी को हटाकर रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है उत्तराखंड का। इसके बाद 2010 में महाकुंभ आयोजित होता है। इस महाकुंभ में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने निशंक सरकार पर अब कदगा खेलो गढ़वाली गीत बनाया कि आप कितना खाओगे, यानी भ्रष्टाचार को लेकर पूरा एक टारगेट किया। इस गीत ने निशंक सरकार के कामों की कलई खोल के रख दी। इस कुंभ में निशंक सरकार पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके बाद पार्टी हाईकमान ने निशंक सरकार को बदलकर फिर से बीसी खंडूरी यानी फिर से मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी को सीएम बना दिया।
अब भ्रष्टाचार अगर नहीं किया तो हटाया क्यों, वही रहते, ये भी सवाल है। और लेकिन एक गीत ने कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार को भी मजबूर कर दिया कि भाई अब डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है उन्होंने, भ्रष्टाचार के दाग है, हटाना पड़ेगा। तो दोबारा से भुवन चंद खंडूरी जो पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्हें हटा दिया गया था और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को कुर्सी पर बिठा दिया गया था मुख्यमंत्री की, तो दोबारा से भुवन चंद खंडूरी को लाया गया जब डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे। और नरेंद्र सिंह जी जो नेगी जी हैं, नरेंद्र नेगी जी, अब कद का खेलो जो गीत उन्होंने लिखा, अब ये दोनों गढ़वाली गीत आज भी नरेंद्र सिंह नेगी जी की रचना शैली की याद दिलाते हैं। तो उन गीतों की उस ताकत का एहसास कराते हैं जो सत्ता को पलटने का मादा रखते हैं। लेकिन ये धार पिछले कुछ समय ना बोलकर मैं बोलूंगा एक लंबे समय से जो मंद पड़ गई थी, जो कुंद पड़ गई थी, वो धार एक बार कहीं ना कहीं लोक गायक और गीतों ने कहा गया कि कहीं ना कहीं जो लोक गायक हैं, लोकगीत हैं, वो पुरस्कारों की लालसा में, कहीं ना कहीं सरकारों की चरण वंदना, सरकारों की परिक्रमा करने में व्यस्त हैं ताकि सरकारों से कुछ पा लिया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वो धार थी वो खत्म हो गई थी, कम हो गई थी। तो ऐसे समय में पवन सेमवाल, जो लोक गायक पवन सेमवाल हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर एक गीतों की रचना कर दी और गीतों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं, रोजगार नहीं है उत्तराखंड में, पलायन जारी है, उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, बेरोजगार हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर एक गीत लिखा, धामी रे। कहा गया, धामी जी, उत्तराखंड तो नहीं चमका, इतने सालों में आपके राज में उत्तराखंड तो नहीं चमका, लेकिन आपकी जवानी जरूर चमक गई है। बड़े सवाल ये भी हैं कि पवन सेमवाल जो लोक गायक हैं, उनकी कोई राजनीतिक मंशा इस गीत के पीछे थी या नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी तो साफ कहते आए हैं कि भाई मैं किसी पार्टी में नहीं जाने वाला, मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला। तो सवाल हर किसी से होंगे, डंके की चोट पे होंगे। भारतीय लाइव डंके की चोट पर सवाल पूछता है। सवाल अगर कांग्रेस से है तो सवाल भाजपा से भी है, क्योंकि ये सवाल भारतीय लाइव के नहीं है, ये सवाल आप उत्तराखंडी के हैं। और जो हम सवाल पूछते हैं तो आवाज हमारी नहीं होती, ये तमाम उत्तराखंडियों की होती है, जो हमारी ताकत है और जो सरकारों को चुनती है, जिनके वोट की ताकत से ही चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो सत्ता तक का अपना सफर तय करती है। ऐसे में क्या पवन सेमवाल के गीतों से भी डर गए हैं पुष्कर सिंह धामी? क्योंकि 2 बार जब गीत गाए गए तो कहीं ना कहीं सत्ता बदल गई। तो क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इस बात का डर था या डर है कि कहीं ना कहीं इन गीतों ने एक सवाल तो खड़े कर दिए हैं? यह सवाल क्या लोक गायक पवन सेमवाल पर नहीं बनते, क्योंकि हमने पंचायत चुनावों में देखा कहीं ना कहीं वो जो राजनीतिक जो अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, जो उम्मीदवार थे, उनके साथ या उनके समर्थन में खड़े दिखाई दिए। तो सवाल ये भी उठेंगे, क्योंकि पिछला इंटरव्यू जो हमने किया था तब पवन सेमवाल का गाना रिलीज हुआ था, उन्होंने गीत गाया था। कहीं ना कहीं उनके द्वारा कहा गया कि पुलिस द्वारा उन्हें टॉर्चर भी किया गया, परेशान किया गया, तब हमने उनका इंटरव्यू किया था। लेकिन हम नए दौर में, क्योंकि पवन सेमवाल उत्तराखंड के पूरे पंचायत चुनावों में पूरा भ्रमण करके आए हैं, अपने उम्मीदवारों के पक्ष में एक हवा बनाने की कोशिश हुई है। तो सवाल हर रूप में होंगे, हर उत्तराखंडी जानना चाहता है, पवन सेमवाल से भी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी, क्योंकि सवाल उत्तराखंड और उत्तराखंडियत का है, सवाल हमारे भविष्य का है, हमारे बच्चों के भविष्य का है, सवाल उत्तराखंड का है, सवाल उन शहीदों का है जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज वे भी जब हमें देखते होंगे तो वे भी सोचते होंगे, क्या उत्तराखंड हमने इसलिए बनाया? उत्तराखंड से हमें मिला क्या? तो इन सब सवालों के जवाब लेंगे। आप कल तक करिए इंतजार। कल दोपहर ठीक 12 बजे मैं जुड़ूंगा लोक गायक पवन सेमवाल के साथ। उनसे भी जानूंगा
कि वो लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी से अपने को कितना कोरिलेट कर पाते हैं। क्या वो सही मायने में लोक गायक हैं? क्या वो खुद को लोक गायक मानते हैं? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर जो उनका गीत लिखा गया है, या जो पंचायत चुनावों में उन्होंने भ्रमण किया है, या राजनीतिक पार्टियों के लिए जो वो एक अपना एक मुहिम चला रहे हैं कि फलाने को वोट दीजिए, फलाने को वोट दीजिए, कहीं वो किसी राजनीतिक एजेंडे के शिकार तो नहीं है? इन सभी सवालों के साथ तमाम उत्तराखंडियों, भाइयों का, बहनों का, भोलों का, दगड़ियों का, साथियों का, सबका मेरा इंतज़ार रहेगा। और आपके जो भी सवाल है, आप मुझे सवाल भेज दीजिए, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ। कोई एजेंडा नहीं चलेगा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चलेगा, ना किसी का एजेंडा चलेगा। एजेंडा चलेगा तो जनता का एजेंडा चलेगा, उत्तराखंड का एजेंडा चलेगा, आम उत्तराखंडी का एजेंडा चलेगा। आपके जो भी सवाल हैं, कमेंट बॉक्स पर लिख के भेज दीजिए। और आपको वाक़ई अगर लगता है कि भारत न्यूज़ लाइव आपकी आवाज़ पहुँचा पा रहा है, आपकी आवाज़ उठाता है, आपके दर्द को साझा करता है और एक आम उत्तराखंडी की बात करता है, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो वहाँ पे बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ, ताकि हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी आप तक समय से पहुँच पाए। और यकीन मानिए दोस्तों, आपकी हर एक आवाज़, आपकी हर एक बात हम पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि सरकारों को और हुक्मरानों को वो जानना बहुत ज़रूरी है आपके हक में पॉलिसी बनाने के लिए। आपको लगता है कि आपके साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है, या आपकी आवाज़ नहीं सुन जा रही है, कोई वाजिब बात है, वाजिब मांग है आपकी, तो वो कृपया हम तक पहुँचाइए। स्क्रीन पर हमारा नंबर भी चल रहा है, नीचे आप नंबर देख लीजिए, नंबर है। आप हमें भेज दीजिए अपनी बात, हम आप तक खुद संपर्क करेंगे और संभव होगा तो आप तक पहुँचेंगे भी और हुक्मरानों को जगाएंगे भी और सरकारों की योजनाएं आप तक पहुँचाएंगे भी। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरे के पीछे से मुझको कवर करते आ रहे मेरे सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।